Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students of class 10th, today I am going to discuss with you the topic of your English book, which I have already discussed with you in earlier class. इसमें से हमने आधा जो है the last I explain a few things. एक पोएम है, पेब्लो नेरूडो ने इसको लिखा है कि इसमें इन्होंने स्पेन की जो है स्पेन के ऊपर जब जंग छिड़ी गई थी तो कैसे हालात पैदा हो गए, जंग में किन लोगों ने दगाबाजी की और फिर उन्होंने किस तरह वहाँ पर बच्चे मर गए, जवान बूढ़े पूरे लोग जो हैं किस तरह उनकी तबाही मच गई पूरे स्पेन के अंदर, पूरा जो है इस पोएम में उन्होंने जिक्र किया है इस पोएम के अंदर। तो आज हम इसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसी को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो अभी तक हमने देखा कि जो स्पेन की ब्यूटी किस तरह स्पेन की जो ब्यूटी है या किस तरह के लोग वहाँ रहते थे, इस बारे में सुना। अब हम नेक्स्ट में देखेंगे क्या हुआ था। इन द नेक्स्ट हाफ ऑफ द पोएम द पोएट डिस्क्राइब्स द एडवेंट ऑफ द स्पेनिश सिविल वॉर। इन द नेक्स्ट हाफ ऑफ द पोएम, यानी पोएम के जो नेक्स्ट हाफ शुरू होता है, इसमें जो पोएट डिस्क्राइब करता है कमिंग ऑफ द स्पेनिश सिविल वॉर। जब सिविल वॉर आ गया स्पेनिश के अंदर, जब सिविल वॉर आ गया तो उससे क्या नतीजे सामने आ गए। एंड द सिचुएशन आफ्टर द वॉर एंड व्हाट हैपेंड आफ्टर द वॉर। व्हाट वाज द सिचुएशन ऑफ द स्पेन आफ्टर वॉर। जंग के बाद स्पेन की क्या सिचुएशन रही, क्या हालत रही, यही इसमें जिक्र किया गया है इस नेक्स्ट सेशन में। The poet says that one morning everything changed. The poet says that it was one morning, एक सुबह की बात थी, that everything changed, हर एक चीज़ जो है वो चेंज हो गई, तब्दील हो गई। Everything changed. Yes, so everything changed. The civil war burnt everything like important buildings. When there was a civil war in Spain, it burned everything, every important building and construction. Whatever the important constructions were there, they were all destroyed and devastated by the civil war. It appeared as if various dazzling fires leaped out. जब सुबह की बात थी, जैसे ऐसा लग रहा था, it appears as if various dazzling, if very bright fires leaped out. एक चमकने वाली जो आग है, आग की तरह वो पैदा हो गई, लीप्ड आउट हो गई, मतलब नमूदार हो गई of the earth and engulfed the beauty and prosperity of Spain. And it covered the beauty and prosperity of Spain. पूरी स्पेन की जो खूबसूरती थी या तरक्की थी, इसलिए इस जंग ने उसको अपने लपेट में लाया। Poet says that every creature became a victim of this war. The poet further says that every creature means every creature, हर एक जो मखलूक थी वो इस वार की जो शिकार बन गई। Even the engaged ladies, even the ladies means pregnant ladies and widows, widows, they were not spared by the war. They became the victim of the war. वो भी इस जंग की शिकार हो गए। Even the generous and humble priests became the sufferers of the civil war. The priests and the generous people, जो सखी लोग वहाँ पर थे, जो humble लोग थे, priests थे, पादरी थे वगैरह, they were all sufferers of the war. They all suffered during this war. The fire of destruction came from the earth. ये जो आग उगली
जिसने पूरी स्पेन को तबाह किया, इट केम फ्रॉम द अर्थ, ये ज़मीन से निकली एंड स्काई और आसमान से भी उतरी एंड मैसेकर्ड एंड देयर वाज अ मास वायलेंट किलिंग। मैसेकर्ड मीन्स मास वायलेंट किलिंग, मतलब बहुत ज़्यादा किलिंग हो गई। एंड स्लाइटेड द यूथ एंड द यूथ्स वर वायलेंटली किल्ड। स्लाइटेड मीन्स वायलेंट किलिंग, जवान जो है पूरी तरह इसमें आ गए और जवानों का खून बहने लगा वहाँ पर। द स्ट्रीट्स एंड द सॉइल ऑफ स्पेन बिकेम फुल ऑफ ब्लड। स्ट्रीट्स, उसकी जो स्पेन की जो स्ट्रीट्स थे, गलियाँ थी और ज़मीन थी, वो पूरी जो है पूरी तरह से ब्लड, खून से भर गई। ब्लड ऑफ चिल्ड्रन, यानी बच्चे वहाँ उसमें मर गए। इंस्टेड ऑफ फ्लावर्स, सो देयर वर नो फ्लावर्स, द फ्लावर्स शुड हैव बीन देयर ऑन द स्ट्रीट्स, but it was covered, it was full with the blood of the children. In the next sentence, the poet uses symbolism to depict the traitors. Next sentence में जो poet है वो सिंबलों को इस्तेमाल करता है और वो इन सिंबलों से डिपिक्ट किन को करता है? ट्रेटर्स, जो धोखेबाज थे। persons who are not loyal to the country means traitors, and bureaucrats of Spain and some bureaucrats, जो वहाँ पर bureaucrats थे, who took an active part in igniting the war. These bureaucrats and traitors, they took active part, उन्होंने ज़्यादा हिस्सा लिया है किसमें? in igniting the war, इन्होंने इस वार को आग लगा दी। यानी इस bureaucrats and traitors, they also took active part in igniting this war. इस वार को इग्नाइट करने में, जलाने में, इस आग को और ज़्यादा भड़काने में इन्होंने एक्टिव रोल निभाया इसमें, ट्रेटर्स एंड ब्यूरोक्रेट्स ने। The poet describes various disgusting images to describe these people. These people have been described by various disgusting images. यानी इन लोगों को शायर ने डिस्गस्टिंग इमेजेस के साथ डिस्क्राइब किया है। ही डिस्क्राइब्स देम एज जेकाल्स। इन शायर ने इन ऐसे लोगों को जेकाल्स के तौर पर डिपिक्ट किया है, विच वुड बी हेटेड बाय द कनिंग जेकाल्स, जिनको जो कनिंग जेकाल्स हैं वो उनको नफरत करते हैं। ही सेज दैट इवन द डिटरमाइंड एंड पेट्रियाटिक पीपल हु आर वेरी फर्म joined the war. The poet says that there were some determined and patriotic, कुछ हुबल वतल लोग वहाँ पर थे, determined लोग थे, they also joined the war on the motivate, because they were motivated by these tribal and mischievous people, by these devilish people. इन शैतानी लोगों ने उनको भी फंसाया और उन्होंने भी इस अच्छे अच्छे लोगों ने भी इस जो हुबल वतन लोग थे उन्होंने भी इस जंग में मतलब शिरकत की, क्योंकि उनको फंसाया गया। He describes them as vipers. उन्होंने शायर ने उनको डिस्क्राइब किया है as vipers, यानी जहरीले सांप की तरह। vipers मीन्स जहरीले सांप की तरह इन्होंने शायर ने इनको मतलब डिस्क्राइब किया है, which would be condemned by poisonous vipers, जिनको बाद में कंडेम किया गया by poisonous vipers, जहरीले सांपों ने। They spread the venom of slaughter and hatred among the people. इन्होंने लोगों के अंदर नफरत फैलाई। and अच्छा, the poet tells his friends that they were lucky to die before seeing the hot renting condition of Spain. The poet says that those people who will die, he is telling to his friends that you are the lucky people. आप तो खुशकिस्मत लोग थे कि आप मर गए, because I am live and I am existing now, and I am seeing the rendering condition of the people, rendering condition of the Spain, क्योंकि मुझे इस स्पेन की हालत देखनी पड़ रही है। आप तो खुशकिस्मत थे कि आप मर गए। Poet says that unlike his friends, he has been a witness to the damage of Spain. Poet क्या कह रहा है कि उसके दोस्तों मतलब मैं जो है इस पूरी जो डैमेज हो गया स्पेन का, इसका मैं शाहिद हूँ, इसका मैं विटनेस हूँ। He says that he has seen the blood of youth rising like a wave. Poet says that he has seen the blood of youth. मैंने जवानों का खून ऐसे देखा है जैसे वो राइज कर रहा था
लहर की तरह उठ रहा था, and thus killing many patriots, and thus this war killed many patriotic people. Poet says that this youth rising, this wave of prestige, power, and brutal killing initiated by the army generals, traitors, and uh, treacherous people engulfed the children. इस जंग से क्या हो गया, जो जंग इन ट्रेडरों ने छेड़ी, इन मिस्चीवियस पीपल ने छेड़ी, आर्मी जनरल ने छेड़ी, इसने पूरी चिल्ड्रन को अपने कवर में ले लिया, यंगस्टर्स, यूथ्स को, एंड टैलेंटेड पीपल ऑफ स्पेन, एंड द टैलेंटेड पीपल ऑफ द Spain, they also became the victim of this war. The poet further asks his friends to think about his dead house. The poet tells his friends that you must think about his dead house, about his dead house. यानी जो स्पेन था ये dead house बन चुका था, full of killings and mourning. This is all there is always this is full of killings and mourning and sadness. He says that every house now presents a picture of grief and laments. हर मकान के अंदर जो है आज दुख ही दुख है, and laments हैं, sadness है, instead of flowers and beauty. The poet then gives a hope. Later on in the end, the poet gives a hope that the Spain is also glorified. Once again this Spain will glorify. ये फिर से उगेगा, फिर से चमकेगा, फिर से शानदार हो जाएगा. He addresses the black sheep community of Spain. Now he is addressing towards to the black sheep of the community. जो black sheep थे वहाँ पर उनको इसने address किया, and warns them, और उनको तंबीह किया that the Spanish youth would take revenge of these atrocities and oppressions. उसने बोला कि जो स्पेनिश यूथ हैं, स्पेन के जो जवान हैं, वो आपको बदला लेंगे, आपकी जो एट्रॉसिटीज़ हैं, आपने जो जुल्म किया है, एंड ऑपरेशन जो आपने लोगों के ऊपर ऑपरेशन किया, जुल्म किया, इसका वो बदला लेंगे. ही टेल्स देम दैट इन रिस्पॉन्स ऑफ देयर एट्रॉसिटीज़ एंड टायरेंसी. उसने उनको बोला कि ये जो आप लोगों के ऊपर जुल्म करते हैं, जबर करते हैं, दे वुड फेस द रिबेलियंस. आप देखोगे कि जल्द ही यहाँ पर रिबेलियंस हो जाएंगे, आपको बगावत हो जाएगी, जो फ्यूचर जनरेशन आएगी वो आपकी बगावत करेंगे. The poet then tells his friends that they would ask about the images of Spanish beauties in his poetry. He says that his poetry is without the concept of beautiful Spain. शायर कहता है कि उसकी जो पोइट्री है that is without the concept of Spanish beauty. उसकी शायरी के अंदर स्पेन की खूबसूरती का जिक्र नहीं हुआ. Because he cannot see blood through the streets, because he has seen the blood of the youths flowing in the streets of this Spain. He says that he has seen enormous bloodshed. शायर ने बोला कि मैंने काफ़ी तादाद में खून रेजी देखी है, and war और जंग भी देखा. As a result, his poetry is full of lamentation, and as a result of that, his poetry is full of sadness, lamentations and emotions, and वो जज्बात से भरी हुई है और दुख से भरी हुई है, instead of the beauty of this man, and he has not depicted the beauty of this man. इस तरह से देखा कि आपने कि वार जो है it always destroys, it always brings destructions, devastations, and it engulfed the children, the youths, and there was a mass killing. The youths were massacred and slaughtered, and some people of the Spain, bureaucrats and some patriots, they also became the victim of the war. They joined the war. So we can say that war is not bringing peace. It always brings destruction and devastation, and we should avoid war. Every country should avoid to use these suffocated weapons, to these big weapons, and everybody should live in a peace. Every country should live with harmony, with peace, and they should use these
weapons. They should use these weapons for the progress of the country, for the progress of the poor people, for the upliftment of the these downtrodden, these backward classes of the society. Thank you. You can see this also summary of also